नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। यह क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन चलिए देखते हैं। कृषकों को अलग अलग खेती का एक स्थान पर एकत्रित करना, ठीक है, सही बात है, चकबंदी का उद्देश्य है। जोतों का उपविभाजन रोकना, ये भी सही है। कृषि जोतों का उपघंट रोकना, ये भी चकबंदी का उद्देश्य है। अगला है बड़े पैमानों की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। ये चकबंदी का जो उद्देश्य है यह नहीं है कि बड़े पैमानों कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। तो यह है 76 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है। ठीक है, इंजीनियरिंग चेन की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 100 फीट होती है। इंजीनियरिंग चेन की जो लंबाई 100 फीट। ठीक है, रेवेन्यू चेन की जो लंबाई होती है 33 फीट होती है। कितनी, 33 फीट। और गंटर चेन जो होता है वो कितने का होता है, 66 फीट का होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। मीटर जो चेन होता है वो 20 से 30 मीटर लंबाई का होता है। ठीक है, और 1 मीटर में जो है 3.28 फीट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाले सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहा जाता है। सर्वे रेखा, प्रमाण रेखा, आधार रेखा या योजक रेखा। जो सर्वेक्षण के जो मध्य से गुजरने वाली सबसे लंबी रेखा उसको क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे खसकों की लंबाई निम्नलिखित में से किससे कम होती है। 10 मीटर से, 12 मीटर से, 16 मीटर से या 20 मीटर। छोटे खसकों की जो लंबाई होती है कम 16 मीटर से कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिस्वा जो है कितने बराबर होता है, 20 विश्वांशी, 10 विश्वांशी, 5 विश्वांशी। तो एक बिस्वा जो बताया था पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है। एक बिस्वा जो होता है वो 20 विश्वांशी के बराबर होता है। 20 विश्वांशी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। प्लेन टेबल का क्या, विस्थापन, समतलन, संकेंद्रण या इनमें से कोई नहीं। पटल सर्वेक्षण को जो सर्वाधिक प्रभावित करता है वो क्या करता है, विस्थापन करता, स्थापना करता है। 82 नंबर देखिए। एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण सिरे पर पढ़े गए पाठांक का अंतर 160 डिग्री आता है। इसका क्या अर्थ हुआ, सुई टेढ़ी है, सुई सीधी है या सुई पीवट केंद्र पर नहीं है, पीवट का सिरा तिरछा नहीं है। 180 डिग्री हम जानते हैं कि कब बनेगा, जब सीधी लाइन होगी तब। तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञात उच्चता का सापेक्ष निम्न बिंदु से स्थिर बिंदु कहलाता है। घटाया हुआ तल, डेटम बिंदु, बेंचमार्क या निर्देशन बिंदु। तो ज्ञात उच्चता का सापेक्ष स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, बेंचमार्क कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभाव से मुक्त विधि है। पश्चावलोकन विधि, द्रविड़ीय संवास विधि, दोनों विधि या इनमें से कोई नहीं। जो पश्चावलोकन विधि है वही दिक् स्थापन की विशुद्ध करने और बाहरी प्रभाव से मुक्त करने की विधि है। 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार का संबंधित है। भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन, ए या बी दोनों, न तो ये न भी। क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, भूदान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में या हाल ही में प्रारंभ की है। ठीक है, यह है सांसद आदर्श योजना। सांसद आदर्श योजना जो है 11 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ था। ठीक है, और जवाहर रोजगार योजना ये 1989 में, सॉरी। ठीक है, तो कब हो जाएगा, 1989 में।
ठीक है। जवाहर रोजगार योजना 1989। लघु कृषक विकास योजना कब चालू हुआ था? ये हो गया तुम्हारा 2014 में, ठीक है। लघु कृषक विकास योजना जो चालू हुआ था वो 1971 में। और जो निर्मल ग्राम योजना था 2003 में। तो हाल ही में कौन सा प्रारंभ हुआ है? सांसद आदर्श योजना। को 86 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाली लंब खसका डालने सहायक यंत्र क्या है? क्रॉस स्टाफ, प्रकाशीय गुनिया, प्रिज्म स्क्वायर या ये सभी? इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी। क्रॉस स्टाफ, प्रकाशीय गुनिया और प्रिज्म स्क्वायर तीनों ही जो है लंब खसका डालने के लिए सहायक यंत्र हैं। एयर मापन की एक इकाई है। इसके किसके मापन के हेतु? एयर जो है हम जानते हैं किसके लिए? क्षेत्रफल मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जोतबही में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? 8, 4, 16 या 20? तो जोतबही में पृष्ठों की संख्या कितनी है? 16 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूदान आंदोलन कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार या उत्तर प्रदेश? भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे द्वारा आंध्र प्रदेश में सबसे पहले आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डंपी लेवल यंत्र समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? 6, 3 या 5, 4 या 5? डंपी लेवल यंत्र में समतल स्क्रू जो संख्या होती है 3 या 5 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? जमींदारी का, महालवाड़ी व्यवस्था, काश्तकारी या रैयतवाड़ी? तो जो आंसर है क्या? महालवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाएं विचलन कोड से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके पिछले स्टेशन या 0 पर, पिछले स्टेशन या 90 पर, पिछले स्टेशन या 180, पिछले स्टेशन या 270 पर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिछले स्टेशन या 0 पर। 94 देखिए। ग्रामीण अवस्थापना या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, नाबार्ड द्वारा या कुछ चुने हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा। ग्रामीण जो अवस्थापना का विकास कोष का जो वित्तीयन किया गया किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी क्या है? मातृ स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य मिशन, आशा या बाल विकास कार्यक्रम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आशा। आशा क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को विशेषकर महिला और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 देते हैं। आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिकित्सक, चिकित्सक प्रभारी, स्वास्थ्य अधिकारी या सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता? आशा कौन होती है? सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता एक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए किया जाता है? विकिरण, ट्राउजिंग, प्रतिच्छेदन या ये सभी? तो अगम्य बिंदुओं को प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए क्या किया जाता है? प्रतिच्छेदन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेबल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए। ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर या स्टाफ असांकित होते हैं? तो लेबल यंत्र स्टाफ पढ़नांक जो होता है ऊपर से नीचे की ओर पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरी मापने में व्यवहृत होता है पेडोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर है। क्या है? स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर,
ठीक है। स्पीडोमीटर जो गाड़ी में लगा होता है, पेडोमीटर, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, तीनों ही जो क्या है दूरी मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भू क्षेत्रफल की मापन की इकाई नहीं है? ठीक है, करम। करम जो होता है ये 10 करम जो होता है वो 1 जरीब के बराबर होता है, 1 जरीब। ठीक है, एकड़ जानते हैं कि 8 बीघा में क्या होता है, 8 बीघा बराबर कितना, 5 एकड़ के बराबर होता है। कैनाल क्या होता है, 1 हेक्टेयर में, 1 HEC हेक्टेयर हो गया में 20 कनाल होते हैं, 20 कनाल। ठीक है, तो कौन हो जाएगा भू क्षेत्रफल की मापन की इकाई जो होता है करम कहाँ गया, 1 जरीब हम जानते हैं किसका लंबा है, दूरी या लंबाई मापने का है। तो भू क्षेत्रफल की मापन इकाई कौन नहीं है, करम। इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।